एक विभाग का कर्मचारी रह करके पुरानी पेंशन की मांग को हासिल कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता। ये पुरानी पेंशन का जो सवाल है वो क्या सिर्फ चिकित्सा कर्मचारियों का सवाल है, वो कलेक्ट्रेट में काम करने वाले लोगों का भी सवाल है, सिंचाई का सवाल भी है, बस का भी सवाल है, भवन का भी सवाल है। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य के हो या केंद्र को, सबका सवाल है। तो ऐसे कॉमन सवालों को हल करने के लिए महासंघ का गठन हुआ और उस समय सिर्फ 10 यूनियन की 10 एसोसिएशन था, उसमें आपका चिकित्सा कर्मचारी महासंघ का गठन कब हुआ था? कब मैंने बताया 1957 में। पेंशन का सवाल, वेतन पुनरीक्षण का सवाल, पारिवारिक पेंशन 64 के पहले पेंशन मिलता था, लेकिन पेंशनर मर गया तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलता था। 64 से पारिवारिक पेंशन लागू हुआ महासंघ के आंदोलन के बाद। मिलेगा पेंशन, जब तक जिंदा है पेंशन आपको मिलेगा, और अगर आप दुर्भाग्य से मिल गए तो आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगा। अगर वो पत्नी भी नहीं है तो जो आपके नाबालिग आश्रित पुत्र हैं उनको पेंशन मिलेगा। इसकी व्यवस्था कब हुई? 64। तो इतने पुरानी विरासत के साथ आपका संगठन है, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि आज के डेट में अररिया में भी थोड़ा बिखराव है और पूरे बिहार में भी बिखराव है। चिकित्सा कर्मचारी संघ आपस में जो सामूहिकता होती है यूनियन के रूप में, और यूनियन के रूप में सामूहिक प्रयास पहल करने की जो जरूरत होती है, उसमें बिखराव, उसमें अभाव। तो कल बातचीत हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि तो आप ऐसा कीजिए, उस सम्मेलन के मीटिंग से हम अपना समय काट करके आपको देंगे, 2 घंटा कहिए, 3 घंटा कहिए, लेकिन आप लोगों को बुलाइए, जो भी अगुआ लोग हैं, मैं उनके साथ बातचीत करूँगा। और आप पहले छोड़ दिए पैसे नहीं चलेगा, पैसे तो बाप दादा की जो दी गई संपत्ति है वो भी नाश हो जाएगा, दूसरा को लूटेगा, लूट के चला जाएगा। इसलिए संपत्ति की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, संपत्ति मतलब यूनियन का जो पूरा इतिहास है उसकी रक्षा के लिए, और आगे उसके यूनियन के इतिहास को रक्षा करना जोड़ने के लिए फिर से जागिए, सबको जागृत कीजिए, सबको फिर से तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देख करके कि वीरेंद्र जी ने मेरी बात को सीरियसली लिया, और रात में ही उन्होंने जो प्रयास किया मेरी बातचीत के बाद, तो आप इसमें बड़ी भूमिका निभा है। लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि जो था 1926 ईस्वी, 1926 ईस्वी आज जो कानून है, जिस कानून को मोदी ने खत्म कर दिया है, 44 कानून जो लेकर के हमारे पूर्वजों ने हासिल किया था बनवाया, वैसे 44 कानूनों को मोदी ने खत्म कर दिया है। पूरा विपक्ष को सदन से बाहर निकाल करके विपक्ष के में बिना बात के पास किया, जैसे किसानों के लिए कृषि बिल पास किया कोरोना काल में। तो ये कागज घूम रहा होगा, कई मुद्दा है, उसमें दोनों मुद्दा है, तो चलते चलते 1857 में स्वतंत्रता से युद्ध शुरू हुआ था। 1814 और उस 1857 के जो हीरो हमारे रहे हैं, अगुआ लोग रहे हैं, पूर्वज लोग रहे हैं, नाम सुनने कुछ नाम हम आपको बताते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम जानते हैं? क्या रुपये का नाम जानते हैं? वीर कुंवर सिंह का नाम जानते हैं? ये सब उस स्वतंत्रता सेना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हमारे हीरो, जिन्होंने बलिदान दिया। ये जो जिसकी ये मीटिंग हो रही है, बैनर नहीं टांगे, बैनर पर लिखा रहता है स्थापना का वर्ष और
सरकार ने कल उसको मान्यता दिया, उसका वर्ष चिकित्सा व्यवसाय कर्मचारी संघ को शायद मान्यता मिली है सरकार के द्वारा आजादी के पहले अंग्रेजों के जमाने 1944 में। मेडिकल जो लोग तो नहीं जानते हैं, गांधी अंग्रेजों के जमाने में लड़ करके हम लोगों ने नहीं बनाया और उसको मान्यता देना पड़ा कि आपको कलेक्टिवली फंक्शन करने का, कलेक्टिव अपने कॉमन कॉज को लेकर कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट आपको हम देते हैं, आपको रिकॉग्नाइज आप पूरे सेल्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हम आपको मान्यता कलेक्ट्रेट कैंपस के ठीक बगल में हम लोग ये हॉल है और यहाँ मीटिंग कलेक्ट्रेट में काम करने वाले, डीएम ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का यूनियन जो बना बिहार मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन, अंग्रेजी में नाम है बिहार मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन BMOA, हिंदी में बिहार एसोसिएशन। वो जानते हैं कब का बना हुआ? आपसे भी पहले का, मेडिकल से भी पहले का 1936 का वो यूनियन। तो ये कहते हुए हम कहना ये चाहते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हुए, ये आपकी जो ऐतिहासिक विरासत है ये, तो चलिए इस इतिहास के विरासत में चैप्टर में आप और हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी ड्यूटी है ना कि उस विरासत को में से कुछ घटने नहीं थे, छीनने नहीं थे। ये हमारी ड्यूटी है ना, नैतिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हम उसमें कुछ नया अध्याय अगर जोड़ नहीं पा रहे हैं, जोड़ना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास इसी तरह समृद्ध होता है। लेकिन मान लीजिए कि हम अपने स्वभाव के चलते, विचार के चलते, आत्मकेंद्रित जीवन के चलते हम इसमें नया अध्याय नहीं जोड़ रहे हैं, तो नया अध्याय नहीं जोड़ रहे हैं मान लिया जाए, ये आप नहीं जोड़ पा रहे। लेकिन आपसे तो अपेक्षा की जाती है ना कि आपको पुरखों ने जो विरासत आपके हाथ में सौंप किया, सौंप करके दिया हुआ है, कम से कम उसकी रक्षा हो। एक भाषा में हम कहते हैं कि सबका अपना परिवार, बाबू जी होंगे, जिंदा होंगे, गुजर गए होंगे, दादा भी होंगे या गुजर गए होंगे, लेकिन बाप दादा ने कुछ संपत्ति आपको हाथ में सौंप करके गए, संपत्ति सौंप के। तो जो अगली पीढ़ी है उसका जिम्मेवारी है तो संपत्ति की रक्षा करें हम, और उस संपत्ति में एक आना हो, दो आना हो, तीन आना हो, हम उसमें और ऐड है कि नहीं? तो अगर हम ऐड नहीं कर रहे तो कम से कम उस दिशा में तो नहीं लाए कि सरकार की दी गई संपत्ति, दी गई विरासत को हम बेच करके खाए जाए, लोगों को लूट लेने के लिए फ्री छोड़ दें, ये कहीं से उचित नहीं होगा। और मैं अभी वहाँ बैठा हुआ था, बात कर रहा था कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना समाज अध्ययन में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर इतने मनुष्य बैठे हुए, लेकिन